हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो है फूड ड्रॉप के ऊपर, जो कि इसका मैं आपको हेल्थ एजुकेशन बताऊंगी कि हेल्थ एजुकेशन कैसे बनाते हैं। और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन बनाने के लिए ये टॉपिक बेस्ट होता है और कम कंटेंट होता है, जैसे कि इजीली क्या हो जाता है आपका जो फूड ड्रॉप पे हेल्थ एजुकेशन बन सकता है। तो ठीक है, एक आपको पूरा फॉर्मेट बताते हैं कि हेल्थ एजुकेशन कैसे बनता है। सबसे पहले हम हेल्थ एजुकेशन में क्या आता है, फ्रंट पेज बनाते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम अपना नाम लिखते हैं, जो सुपरवाइज कर रहा है उसका नाम, टॉपिक, डेट और लेवल ऑफ स्टूडेंट डालते हैं, कौन सी ईयर में है आप वो डालते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग आपका क्या रहता है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेक्चर कम डिस्कशन है या फिर ओनली लेक्चर दे रहे हैं, वो करता है। एविएट्स, जो हमारा कोई भी हम एविएट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने हेल्थ टॉक से लेके, वो हम डालते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इवेल्युएशन होता है। उसके बाद कितना टाइम ड्यूरेशन होता है हम वो डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा के बाद उसके बाद आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि फूड ड्रॉप क्या होता है, एक डिफ़िकल्टी ऑफ मतलब कि थोड़ा सा जनरली हम बताते हैं कि फूड ड्रॉप होता क्या है। तो फूड ड्रॉप समटाइम्स कॉल्ड द ड्रॉप फूड इज़ ए जनरल टर्म ऑफ डिफ़िकल्टी लिफ्टिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द फूड। जो हमारा पंजा होता है उसका क्या होता है, वो लिफ्ट कर जाता है नीचे की ओर, मतलब कि डाउन, ग्राउंड की तरफ क्या हो जाता है, वो लिफ्ट डाउन कर जाता है और डिफ़िकल्टी होती है चलने में। इफ़ यू हैव फूड ड्रॉप द फ्रंट ऑफ योर फूड माइट ड्रैग ऑन द जनरल ग्राउंड व्हेन यू वॉक। अगर आप चलेंगे तो भी क्या होगा, वो नीचे लटका की तरफ लटका रहेगा, ठीक है। जो आपका पंजे वाला हिस्सा है वो लटका रहेगा और जो एड़ी वाला हिस्सा है वो सही रहेगा। तो इसको ही हम फूड ड्रॉप बोलते हैं। फूड ड्रॉप इज़ नॉट अ डिसीज, रेदर द फूड ड्रॉप इज़ अ साइन ऑफ अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम। ये कोई डिसीज़ नहीं है। फूड ड्रॉप एक ऐसा साइन है जिससे क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल हमारा कोई भी डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से जो नर्व्स वगैरह है कोई डैमेज हो गई हो, या फिर कोई नर्व प्रॉपर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी हो सकता है। मसल्स की वजह से भी हो सकता है कि हाँ, मसल्स में कोई ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, जो फूड की जो मसल्स हैं उसमें, या फिर कोई इंजरी हो गई हो जिसके बाद क्या है, वो मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो, ग्रो अप नहीं हो पाई हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। और एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो फूड ड्रॉप्स का जो हम टॉपिक लेंगे, ये जो टॉपिक है हमारा, तो उसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फूड ड्रॉप, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फूड ड्रॉप, फिर उसके साइन और सिम्टम्स बताते हैं, फिर डायग्नोसिस। ऐसे ही हम करके सारा जो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, हम अपना हेल्थ और एजुकेशन में जो सामने वाले को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जो चीज़ें होंगी वो हम सारा इसमें लिख देंगे। जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइन और सिम्टम्स बताते हैं, डायग्नोस्टिक कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे, और ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, और मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इनको हम पॉइंट्स डाल देंगे। अब क्या देखते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट, सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालते हैं, फिर टाइम, कितना टाइम हमने लिया है एक हेडिंग को पढ़ाने में, वो हम टाइम डालेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड ड्रॉप। क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड ड्रॉप। टीचिंग और लर्निंग में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन, लेक्चर कम डिस्कशन ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जो एविएट्स यूज़ किया है वो हम डाल देंगे, फ्लैश कार्ड यूज़ किया है, फ्लिप कार्ड यूज़ किया है, चार्ट यूज़ किया है, वो डाल देंगे। फिर इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, लेक्चर कम डिस्कशन था तो मतलब कि हमने पढ़ा दिया, अब हम उससे सामने वाले से पूछेंगे, जो स्टूडेंट्स उससे पूछेंगे, तो हम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड ड्रॉप। ऐसे करके क्या है, ये पूरे इसमें पॉइंट्स बना लेंगे और उसके अंदर लिख देंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन आप देखिए, फूड ड्रॉप इज़ कॉज्ड बाय द वीकनेस और paralysis of the muscles involved in the lifting the front part of the food. Cause of food drop might includes nerve injury. The most common cause of food drop is compression of nerve in your legs that control the muscles involved in lifting the food. इसमें भी यही कहा गया, या फिर वीकनेस की वजह से, या फिर कोई पैरालाइज ऑफ मसल्स हो गया जिसकी वजह से क्या है, जो आपका जो फ्रंट पार्ट ऑफ द फूड है वो क्या कर गया है, लिफ्ट कर गया है, कॉज ऑफ, उसको ही हम बोलते हैं फूड ड्रॉप्स, ठीक है। तो नर्व इंजरी भी कभी कभी हो सकती है, और मोस्ट कॉमन कॉज जो है फूड ड्रॉप का वो क्या है, नर्व इंजरी की वजह से ही हो सकता है, जिससे क्या है वो हमारा
जो नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं या फिर जो नर्व्स हैं वो क्या है, वो टिश्यूज़ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उस फूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो मसल्स उनके कंट्रोल में ना होके वो क्या कर जा रही हैं, वो लिफ्ट कर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन हमने देखी यहाँ पे 5 मिनट में एक्सप्लेन किए, तो एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फूड ड्रॉप। तो फूड ड्रॉप इज़ ए गेट्स एबनॉर्मलिटी इन विच द ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रंट फूड हैपन्स ड्यू टू वीकनेस, इरिटेशंस और डैमेज द कॉमन फेबुलर नर्व्स इंक्लूडिंग द सेक्यूट नर्व्स, ठीक है। तो ये इसमें हम डेफिनेशन लिख देंगे। और इधर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, किससे किया है, फ्लैश कार्ड क्या है, वाइट बोर्ड का यूज़ किया, ग्रीन बोर्ड का यूज़ किया या ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, वो लिख देंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड ड्रॉप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या साइन और सिम्टम्स, मोस्ट इसका कॉमनली साइन और सिम्टम यही है कि क्या है, वहाँ पे जो पहला साइन इसका यही नज़र आएगा कि आपका फ्रूट है जो वो ड्रॉप हो जाएगा, आपका पंजा है वो लटक जाएगा, जिससे कि यही मेन इसका साइन और सिम्टम्स आपको दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट और मेन साइन और सिम्टम ये होता है, जो कि मैंने यहाँ पे साइन और सिम्टम्स उनको 6 मिनट में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साइन और सिम्टम्स और फिर उनसे यहाँ पे मैंने इवेलुएशन किया है उनसे पूछ के कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द फूड ड्रॉप। उसके बाद हम डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज में क्या है, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन हम डॉक्टर से विजिट करेंगे। उसके बाद क्या है, वो हमारा हिस्ट्री टेकिंग करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। हमसे वॉक करवा के देखेगा कि हाँ आप कैसा चल पा रहे हैं, ठीक है। कि फिर उसके बाद और भी जो टेस्ट वगैरह होंगे, मसल्स टेस्ट होगा या कुछ भी टेस्ट होंगे, वो उससे फूड ड्रॉप से रिलेटेड आपका टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ द फूड ड्रॉप क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ द फूड ड्रॉप्स क्या हो सकते हैं कि यही है कि हाँ कोई नर्व इंजरी हो गई हो, उस वजह से क्या हो सकता है, या फिर डैमेज हो गई हो कोई नर्व्स या मसल्स में वीकनेस आ गई हो, यही इसके कॉज हो सकते हैं, ठीक है, फूड ड्रॉप के। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट में क्या है, हम डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या है, स्प्लिंट वगैरह दे देगा कि हाँ, जिससे बैंडेज होता है, स्प्लिंट बैंडेज मैंने प्रीवियस वीडियो में बैंडेजेस पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हो। तो स्प्लिट वहाँ पे कर देगा, उसको बांध देगा, जिससे क्या होगा, वो फूड है वो आपका सीधा हो जाएगा और वो ड्रॉप नहीं करेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, होल्ड रखेगा आपके फूड को, ठीक है। तो और नॉर्मल पोजीशन में, और कुछ एक्सरसाइज बताएगा आपको, कुछ फिजिकल थेरेपीज़ देंगे वो आपको, ठीक है, जो मसल्स को रिलैक्स कर सके और नर्व्स को प्रॉपर अपने वर्किंग पोजीशन में ला सके। तो वो ऐसे ही आपको मैनेजमेंट करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन कंट्रोल ये है कि आपको ज़्यादा देर तक चलना नहीं है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, और जैसे आपको वॉकिंग भी करना है तो स्लोली करना है, सेफ्टी के साथ करना है, दौड़ना नहीं है, और आपको उसका जो थेरेपीज़ बताई हैं, एक्सरसाइज बताई हैं, आप वो करेंगे तो उससे फूड ड्रॉप सही हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, कुछ वो एनाल्जेसिक, अगर आपके दर्द रहता है फूड ड्रॉप में तो वो एनाल्जेसिक वगैरह प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो आपको लेनी है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, और जो कि मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी, जिससे आपका क्या होगा, प्रॉपर जो फूड ड्रॉप की कंडीशन है वो शायद है कि हद तक ठीक हो सकती है। अगर आपने अर्ली उसको डायग्नोज करा लिया है तो वो जल्दी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका रहा ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या, फाइनली हम यहाँ पे सारे में टाइम ड्यूरेशन बता देते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन हमने किस पॉइंट को पढ़ाने में लिया है। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करते हैं, टीचिंग और लर्निंग में हम एक्सप्लेन डालते हैं। उसके बाद क्या है, जो भी हमने फ्लैश कार्ड एविएट्स वगैरह यूज़ किए हैं वो हम एविएट्स में डालते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न, पूरा जो हमारा टॉपिक था उसका हम कंक्लूज़न लिख देते हैं अपनी डिसीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी अगर हमने कोई बुक का सोर्स लिया है तो हम बुक के यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं, और इंटरनेट सोर्स लिया है तो हम इंटरनेट सोर्स की जो साइट होती है हम वो साइट डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, मैंने नेक्स्ट और भी आप असाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं, उसमें बिब्लियोग्राफी जो लिखी हुई है आप वैसे भी लिख सकते हो। और अगर बुक से लिखा है तो इंटरनेट सोर्स में हम इंटरनेट सोर्स करके और उसकी साइट डाल देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और ऐसे ही बनता है हेल्थ एजुकेशन, तो आप हेल्थ एजुकेशन आसानी से किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। फॉर्मेट यही रहता है हर किसी टॉपिक का, अगर आप हेल्थ एजुकेशन बना रहे हैं तो फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपका चेंज हो जाएगा सारा कुछ, जैसे कि जो मटेरियल है, जो वहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे वो चेंज हो जाएगा, और इसका फॉर्मेट यही होता है। ओके, थैंक यू गाइज़।